नमस्कार, मैं मनोज जागलान आज आपके साथ फिर से लाइव हूं। और हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक है। राजस्थान की जनगणना थोड़ा याद करने में मुश्किल रहेगा, लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए नहीं, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। और कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान की जीके आनी है, तो वहाँ राजस्थान की जनगणना से कम एक सवाल नहीं तो दो क्वेश्चन तक आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जल्दी से लाइव जुड़ें और आज की क्लास को समझें, सुने। और मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको जो डाटा है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूं। अब वो याद करना आपका काम है, आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करते हो, आप बार बार करके करते हो, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन मेरा काम है उनको सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करना और ए से लेके जेड तक सभी बातें बताना। मैं जो बता दूंगा, जो लिखवा दूंगा, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। इतनी काम की बात रहेगी। सबसे पहली बात, यदि हम बात करें जनगणना की, सेंसेक्स की, तो आपको पता होना चाहिए जनगणना का कार्य जो होता है, जनगणना का कार्य संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। इसका मतलब क्या हुआ? संघ सूची का मतलब यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। और यदि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है तो जनगणना कौन कराएगी? केंद्र सरकार। ओके, तो आपको याद रखना है, अतः जनगणना केंद्र सरकार करवाती है। केंद्र सरकार करवाती है। राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। राज्य के डाटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करेगी। अगली बात आप समझ गए, ए यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 246 आर्टिकल के तहत ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। और इस पे जो भी डिसीजन होंगे वो केंद्र सरकार करेगी। अगली बात, जनगणना संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। अनुसूची में शामिल है। कौन सी अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में शामिल है। ये भी आपके काम का सवाल बन सकता है। अगली बात, जनगणना जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? जनगणना अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1948 में। कब पारित हुआ? 1948 में पारित हुआ। 1948 में पारित हुआ जनगणना अधिनियम। अगली बात पे चले हम, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना। सबसे पहला सवाल तो आपसे यह पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 11 मई 2000 को, आपकी 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना हुई। अब सवाल उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा? तो आपको पता होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, जब भी ऐसा रहता है तो अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होगा? तो आपको पता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष ही होगा। नीति आयोग का भी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, तो फिर वहां पे भी उपाध्यक्ष ही होता है मेन, वो इसका भी उपाध्यक्ष वही होगा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो जनसंख्या आयोग के भी उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जनगणना करवाता कौन है? तो जनगणना गृह मंत्रालय के तहत जनगणना विभाग है और वो प्रत्येक 10 साल में करवाता है। आपको यहां लिखना है, जनगणना
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अधीन जनगणना विभाग करवाता है, जनगणना विभाग करवाता है। ये आपकी संविधान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन फैक्ट्स थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए कि जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय, जनगणना केंद्र सरकार करवाती है, ओके। और जनगणना 7वीं अनुसूची में शामिल है। जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब बनाया गया? 1948 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? 11 मई 2000 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे, उपाध्यक्ष नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा। और जनगणना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग करवाता है। इतनी बातें आपके क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे थोड़ा सा कहां पे, थोड़ा बैकग्राउंड लेके आएंगे कि जनगणना की शुरुआत कहां से हुई। तो आपको याद रखना है विश्व में प्रथम जनगणना, विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये नाम सुना है क्या? तो विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में कब करवाई गई थी? 1749 में करवाई गई 1749 में करवाई गई भी। ठीक बात है, कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके बाद आपके सवाल बनेगा विश्व में प्रथम, यहां एक वर्ड लग जाएगा नियमित जनगणना। नियमित जनगणना, नियमित जनगणना की जब बात आती है, रेगुलर मतलब प्रत्येक 10 साल में किसने कराई? तो ये आपकी 1790 में और यूएसए द्वारा करवाई गई। अब यूएसए में 1790 के बाद लगातार 10 साल में जनगणना हो रही है। यानी प्रथम नियमित जनगणना कहां हुई? यूएसए में। प्रथम नियमित जनगणना कहां हुई? यूएसए में। और पहली जनगणना कहां हुई? स्वीडन में। दोनों सवाल आपके बन सकते हैं। अब आपके भारत से संबंधित बनेंगे ऐसे ही 2 सवाल। भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो आपको सबको पता है भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। 1872 में। और किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में। अभी मैं इसके आगे एक लाइन लिखूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों की जनगणना हुई। तो उस समय ब्रिटेन के अधीन में जो क्षेत्र थे उनकी जनगणना 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में हुई। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पूछा क्या जाता है, हर बार पूछा ही जाता है। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लेकिन वही बात है, इसमें 2 चीजों की कमी रहेगी। एक तो संपूर्ण देश की नहीं हुई और एक नियमित नहीं हुई। नियमित सिस्टेमेटिक उसके बाद लगातार चालू नहीं हुई। अब आपका अगला सवाल बनेगा, और अगला सवाल क्या बनेगा? संपूर्ण भारत में नियमित गणना 1881 में हुई। 1881 में हुई। उसके बाद हर 10 साल से लगातार हमारी जनगणना हो रही है। इस समय लॉर्ड रिपन, आप ये समझे कि लॉर्ड रिपन के काल में हुई। लॉर्ड रिपन के काल में हुई। और पहले वाली लॉर्ड मेयो के काल में केवल अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र थे उसकी हुई। और लॉर्ड रिपन के काल में पूरे देश की, और सिस्टेमेटिक का मतलब लगातार आगे जनगणना होती रही। ठीक है जी। अब यहां से एक सवाल काम का बनेगा, और वो क्या बनेगा? इससे
इसे भारत की प्रथम सरकारी गणना कहते हैं। सरकारी गणना मतलब सरकार की गणना कहते हैं इसको, प्रथम सरकारी गणना कहते हैं। सरकारी जनगणना कहते हैं, जनगणना, जन तो गिनने ही है तो जनगणना तो नाम होगा ही। इसे भारत की प्रथम सरकारी जनगणना कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हुई क्या, मुझे ये बताओ। आप जल्दी जल्दी लिखते भी चले मेरे साथ साथ और आप थोड़ा थोड़ा इनको सुनते भी चले। अच्छा, मेरा मानना है कि आप लगातार सुनते जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि याद नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब हम चलेंगे अगली बात पे और हम टाइटल डाल लेते हैं जनगणना 2011। ओके, अभी आप में से किसी को दिमाग में आ रहा हो सर जनगणना 2011 क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो पुरानी होगी। तो बेटा 2021 में जो जनगणना होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो गई कोरोना की वजह से, उसको स्थगित कर दिया। और अभी संसद में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2025 में हम जनगणना करवाएंगे। अब 2025 में आज यानी कि जून के महीने तक तो जनगणना शुरू हुई नहीं है। अब कब जनगणना शुरू होगी, कब उसके डाटा आएंगे, तो यानी 1 साल तक तो आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में यही डाटा आएंगे। तो ये वाली बात है। अब सबसे पहला सवाल, पिछले दिनों एक सवाल पूछा गया कि जनगणना 2011 का शुभंकर 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 मतलब किसकी फोटो लगाई गई थी, कौन थी, तो वो थी परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका मतलब टीचर जो आपके जनगणना करते हैं उसमें एक महिला टीचर को ऐसे बैग लटका के और उसकी फोटो लगाई गई थी इसमें। ये परगणक शिक्षिका इस जनगणना 2011 की शुभंकर थी। अब मैं आपको इसके कुछ डाटा और शेयर करूंगा। बेटा भारत और राजस्थान दोनों के एग्जाम में आपके सवाल आते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इनको कंपैरिजन में पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये कर्मानुसार कौन सी गणना थी, तो ये 15वीं गणना थी। क्रम के अनुसार कौन सी गणना थी, 15वीं गणना थी। लेकिन यदि सवाल आ जाए ये कौन सी दशक की है या व्यवस्थित गणना कौन सी थी, व्यवस्थित का मतलब सिस्टेमेटिक कौन सी थी, तो ये सिस्टेमेटिक में 14वीं नंबर की थी, क्योंकि हम 1872 वाली को सिस्टेमेटिक में काउंट नहीं करते हैं। अब अगला सवाल आपके बन सकता है, स्वतंत्रता के बाद कौन सी गणना थी, तो स्वतंत्रता के बाद तो सर 7वीं थी, बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है 21वीं शताब्दी की कौन सी गणना थी, 21वीं शताब्दी की दूसरी सेकंड गणना। ये अभी थोड़े दिन पहले के एग्जाम में सवाल पूछा गया, 2001 में पहली, 2011 में दूसरी, सोचने की क्या बात है। अब एग्जामिनर आपको केवल पागल बना रहा था, आप बन गए। अब मैं क्या करूं, तो बन गए तो आपकी गलती है बेटा। अब इसमें कुल बजट कितना था, तो कुल बजट इसमें जो था भाई वो 220 करोड़, सॉरी 220 नहीं, हाँ 20 दो बार 20, मैंने ऐसे याद किया था 2200, हाँ 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए थे। 2200 करोड़ रुपए आपके इसमें खर्च हुए थे। ये बजट था, कुल बजट। दो दो दवा 20 मतलब 2 बार 2 2 बार 0, इतना खर्चा हुआ था आपके इस बजट में, इस गणना में। तो आपकी भारत की 2011 की जनगणना कौन सी थी, 15वीं। सिस्टेमेटिक पे कौन सी थी, 14वीं। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, 7वीं। और 21वीं सदी की कौन सी गणना थी, दूसरी गणना थी। किंतु परंतु है ही नहीं, इसमें क्या है। अब इसका एक आपको पूछा जा सकता है स्लोगन क्या था, तो स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आपका इसका स्लोगन था,
हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एकदम क्लियर है, कोई किंतु परंतु ही नहीं है इसमें। क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो ओके। उसके बाद आपको यदि कोई सवाल पूछ ले 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, अभी आज के सवाल तो हम करंट में डिस्कस करते ही रहते हैं। उस समय सी चंद्रमौली हमारे जनगणना आयुक्त थे। ओके, ये बात आपको याद रखनी। अच्छा, एक बात और भी हो सकती है, राज्य के जनगणना गणना आयुक्त, राजस्थान के जनगणना आयुक्त, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग होता है, तो उस समय हमारी श्री शुभ्रा सिंह हमारे राजस्थान राज्य की जनगणना की राज्य आयुक्त थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर है। 2011 की जनगणना, भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं, सिस्टेमेटिक में 14वीं, स्वतंत्रता के बाद 7वीं, 21वीं शताब्दी की दूसरी, टोटल खर्चा 2200। ओके, स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसकी जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और राज्य के गणना आयुक्त कौन थे? श्री शुभ्रा सिंह। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आप इतनी बातें जल्दी से नोट करें, कोई बात बची है तो। उसके बाद मैं आपको अगली बात पे लेके चलूंगा जल्दी। हाँ, अब हमारी बात ये आ रही है भी, अभी इसके साथ आपको थोड़ा सा 2021 की 2 लाइन बताऊंगा। पहली लाइन, 2021 की जनगणना का आधार वाक्य। 2021 की जनगणना का आधार वाक्य। तो सर, जनगणना तो हुई ही नहीं, तो बेटा आधार वाक्य ये तो सब सेट कर ही दिए थे भाई, होने ही वाली थी, 2020 में शुरू करने ही वाले थे, उसी समय कोरोना आ गई। तो इसका जो आपका स्लोगन था वो क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इसका स्लोगन था, जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये 2021 की जनगणना का आधार वाक्य था। अब आप याद रखेंगे, क्या याद रखोगे? कोविड-19, अरे ये कोविड-19 बीमारी का नाम आप जानते ही हो। कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी गई। हाँ भाई, स्थगित कर दी गई, ये आपकी स्थगित कर दी गई, कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी गई। और 2025 में भारत की कौन सी जनगणना होगी? 16वीं जनगणना होगी। और यदि बात आए नियमित की, तो नियमित 15वीं जनगणना होगी। नियमित रूप से तो 15वीं होगी, और वैसे टोटल 16वें नंबर की जनगणना हमारे 2025 में होगी, ऐसा हमारे अभी संसद में कहा गया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा भाई, इसमें कुछ ये जातिगत डाटा वाले जो है, इनमें पता नहीं क्यों बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। और याद रखना, भारत में 1931 की जनगणना में जातिगत आंकड़े जारी हुए थे। थोड़े दिन पहले मैं एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ रहा था, उसमें कुछ और ही लिखा था। अब पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों लिखा है। डिटेल स्टडीज के पीछे के डाटा कभी मिल नहीं रहे, डिपार्टमेंट की साइट पे भी नहीं मिल रहे। तो 1931 में जनगणना में जातिगत आंकड़े प्रकाशित हुए। अच्छा, 1941 में जातिगत आंकड़े एकत्रित किए गए
किए गए परंतु जारी नहीं किए गए, जारी नहीं हुए। मतलब जनगणना में डाटा तो इकट्ठे किए गए थे जाति के आधार पे, लेकिन उनको पब्लिश नहीं किया। पब्लिश क्यों नहीं किया? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसके कारण ऐसा नहीं किया गया। अब उस समय की सरकार ने जो भी सोचा, भाई वो जो भी डाटा, उनको कोई भय होगा कि कोई जातिगत जनगणना में किसी को, कास्ट को ये नहीं पता चल जाए कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में, जो भी रहा होगा। लेकिन इस वजह से उन्होंने ये कहा ये गए कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ये आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब उस समय संसाधनों का अभाव था तो भी जारी नहीं हुए होंगे, ये सब बात हो सकती है। हाँ, अब आपके लिए एक काम की बात और हो सकती है। 1951 की जनगणना में SC ST, अब दो दो कैटेगरी बना दी, SC ST के आंकड़े एकत्रित करने प्रारंभ हुए। मतलब आपसे 1951 के बाद ये नहीं पूछा गया कि आप कौन कौन हो, मतलब आप जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ऐसा नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया आप जनरल में हो, आप ओबीसी में हो, आप SC में हो, आप ST में हो। ये सब आपसे डाटा पूछे गए, ये वाली बात थी। ओके, अब मैं आपको अगली बात बताने वाला हूं, तब तक आप यहां तक की बात नोट कर लो। ये तो बेटा, ये तो स्लोगन है। 2021 की जनगणना अभी 2025 में यही रहेगी, तो यही रहेगी। कोविड-19 की वजह से स्थगित हो गई थी। 2025 में जो हमारी जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी, और नियमित रूप से हम देखें तो 15वीं जनगणना होगी। वो तो उसमें आगे एक एक जोड़ना है। और 1931 की जनगणना में जातिगत आंकड़े जारी हुए थे। 1941 में इकट्ठे किए गए थे लेकिन जारी नहीं हुए। 1951 से SC ST के आंकड़े एकत्रित करने प्रारंभ किए गए। इतनी बातों को आप जल्दी से लिखें बेटा, उसके बाद मैं आपको अगली बात पे लेके चलूंगा। और हमारी 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बातें और करूंगा, फिर हम राजस्थान पे चलेंगे सीधे। हाँ, ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, आजकल के एग्जाम्स में खूब आ रहे हैं, तब मैं आपके बात साथ कर ये सब विचार साझा कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के मुख्य बिंदु, हम बात करेंगे मुख्य बिंदु क्या रहे। 2011 की जनगणना के मुख्य बिंदु क्या रहे। नंबर एक, आपको बात बताना है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया था। इसमें पहली बार क्या बनाया गया? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसका नाम होगा NPR। NPR अपडेट हुआ, असम का शायद नहीं हुआ था, असम का इस बार करना था। हाँ, तो पहली बार बनाया गया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, पहली बार बना, पहली बार आपके राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बना। अब इसकी बात बताऊं कि ये क्या होता है, ये होता क्या है। NPR एक क्या है ये बता देता हूं आपको। चलो बेटा, NPR एक डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कि केवल डाटा इकट्ठे किए जाएंगे। डेटाबेस है जिसमें देश के सभी निवासियों की सूची होती है, और उसमें एक एक घर घर के गणना के माध्यम से आंकड़े तैयार किए जाते हैं। मतलब उसमें प्रत्येक नागरिक के बारे में लगभग सभी बातें इकट्ठी की जाती हैं। कितनी क्लास पढ़ा है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रह रहा है, अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा है क्या, इस प्रकार का रजिस्टर, मतलब उसकी सभी प्रकार के डाटा है इसमें। इसमें देश के सभी नागरिकों की सूची होगी। इसमें देश के सभी नागरिकों की सूची होगी, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या हुआ, ये डाटा घर घर जाकर एकत्रित किए गए।
एक्चुअल डाटा तो हमारे देश में आते ही नहीं है, कोई भी सही इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है सरकार को, हिंदुस्तान में एक खास बात है। हाँ, एनपीआर पहली बार कब बना? पहली बार 2010 में बना। मतलब हमारा ये रजिस्टर जो था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये 2010 में बना, और 2015 में इससे अपडेट किया जो डाटा इकट्ठे हुए उनको फिर 2015 आते आते अपडेट कर दिया गया। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद आपको याद रखना, भारत के प्रत्येक नागरिक को एनपीआर, भारत के प्रत्येक नागरिक को एनपीआर में पंजीकरण करवाना जरूरी है। अभी कंपलसरी है ये, और होना भी चाहिए। हमारे पास डाटा तो नहीं चाहिए, हमारे देश के कौन से नागरिक हैं, कहाँ रह रहे हैं, पूरी उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, अब इसकी अगली बात पे आ जाओ। आपको याद रखना है, प्रथम बार घरों की गणना, मतलब पहली बार ये भी गणना की गई कि घर कितने, गणना की गई। हाँ, याद रखना, किन्नरों को शामिल किया गया, मतलब उनका अलग से फोल्डर बना आपके थर्ड जेंडर का, उसको किन्नर के रूप में डिक्लेयर किया गया। अगली बात, प्रथम पेपरलेस गणना, पहली बार कागज में कुछ नहीं लिखा गया, जो भी लिखा गया लैपटॉप में, टैब में, जो भी टैब में लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में लिखा गया, सीधा सा हिसाब है ना। प्रथम थी ये। हाँ, एक बात और बताऊंगा इधर, 2011 में 2011 में जो जनगणना हुई उसकी बात कर रहा हूं। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जातिगत सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत गणना हुई थी गणना हुई थी गणना हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सही नहीं थे, अतः जारी नहीं किए गए 2011 में सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत गणना हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सही नहीं थे, इसलिए जारी नहीं किए गए। सरकार ने मना कर दिया, भाई नहीं, सार्वजनिक नहीं करेंगे। अब उसमें जो भी रहा होगा, कोई ना कोई वजह तो रही है। हाँ, क्योंकि वजह यही है कि हमारे देश में आपको पता ही, जो लाख रुपए कमाता है वो 10,000 रुपये लिखवाता है, और इसके सामाजिक आर्थिक डाटा कर दोगे तो सब पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। हमारे देश में स्थिति गड़बड़ है। हाँ, इस मामले में सच हम बताते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ, अगली बात पे चले। अच्छा, आपको पता होगा गणना कितने चरणों में हुई? गणना 2 चरणों में हुई। 2 चरणों में हुई। गणना जो हुई थी वो 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण कब चला था? 15 मई से 30 जून के बीच। प्रथम चरण 15 मई से 30 जून, 15 मई से 30 जून 2010 के बीच। ये तो पहला राउंड था। दूसरा राउंड आया 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011। 9 फरवरी से द्वितीय चरण, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 के
ये 2 चरणों में हमारी जनगणना हुई और यहां तक की बात आपके क्लियर हुई। अब हम चलेंगे राजस्थान में और पहला ही सवाल, राजस्थान की कुल जनगणना, राजस्थान की कुल जनगणना कितनी है आप बताएंगे? तो ये राजस्थान की कुल जनगणना नहीं, जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या, अच्छा भारत की कुल जनसंख्या, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत की कितनी थी? 121.085 करोड़। अभी तो भारत पूरे विश्व में पहले नंबर पे है, पूरे विश्व में आपको पता है। हाँ, भारत की कुल जनसंख्या 121.085 करोड़। राजस्थान की कितनी थी? 6.85 करोड़, 6.85 करोड़। तो 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी। 6.85, 6,45,48,485, शायद 485 या 437 या 436, कोई थे लोग थे भाई, एग्जैक्ट याद नहीं है और होती भी नहीं है बेटा, इतनी याद कहाँ होती। 6,85,48,3 ऐसा कुछ था। ओके, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, तो राजस्थान का हिस्सा कितना हो गया? ये राजस्थान का हिस्सा हो गया 5.67%। तो इसका मतलब राजस्थान में जनसंख्या कमी है क्योंकि राजस्थान 10% भाग पे फैला है। हाँ, तो भारत, याद रखना, भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना है? 5.67%। और यदि सवाल आ जाए विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में, तो विश्व में उस समय 600 करोड़ के आसपास थी, तो 600 करोड़ में ये लगभग 1% के आसपास थी। 1%। अभी 800 करोड़ को पार कर गई, तो हमारी भी ये 8 करोड़ के आसपास चली होगी, तो 1% के आसपास रहती है राजस्थान की जनसंख्या। मेरे हिसाब से छोटी छोटी क्लासों में इस वीडियो को हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डाटाबेस चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी रहेंगी। अब आपको पता ही है, एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम पहली बात से शुरू कर देते हैं। ये वाली बात, जनगणना का कार्य संघ सूची का विषय, अतः केंद्र सरकार करेगी जनगणना। जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है और जनगणना अधिनियम 1948 में बना। जनगणना आयोग कब बना? ये बना 11 मई 2000 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। और जनगणना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग करता है। विश्व की प्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। नियमित जनगणना 1790 में यूएसए में हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित और लगातार हुई 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। इसको भारत की प्रथम सरकारी जनगणना कहते हैं। और 2011 की जनगणना का शुभंकर शिक्षिका थी और टोटल 15वें नंबर की थी, नियमित 14वें नंबर की थी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं 21वीं शताब्दी की दूसरी। स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त थे श्री चंद्रमौली, राज्य के जनगणना आयुक्त थे श्री शुभ्रा सिंह और कुल खर्चा हुआ था 2200 करोड़ रुपए। ओके भाई, ये हमारी बात थी 2021 की जनगणना, जन भागीदारी से जन कल्याण, ये स्लोगन था, कोविड की वजह से स्थगित कर दी। टोटल 16वीं जनगणना थी और नियमित रूप से 15वीं जनगणना थी, लेकिन हुई नहीं, अभी होगी। 1931 की जनगणना में जाति के आंकड़े इकट्ठे किए गए, 1941 में भी किए गए लेकिन पब्लिश नहीं किए गए। ओके, 1951 में SC ST को शामिल किया गया। 2011 की जनगणना में NPR को अपडेट किया गया। ये देश के नागरिकों का रजिस्टर होता है, पहली बार NPR बना। और आपको याद रखना है, भारत के प्रत्येक नागरिक को NPR में रजिस्टर करना जरूरी है। पहली बार घरों की जनगणना की गई, किन्नरों को शामिल किया गया, प्रथम पेपरलेस जनगणना थी। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए क्योंकि आंकड़ों में समस्याएं पाई गई थी। जनगणना 2 चरणों में हुई थी, 15 से 30 जून और 9 फरवरी से 28 फरवरी।
राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़, भारत की 121.085 करोड़, और ये 5.67% और विश्व की 1%। आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।